वाणी सिनेवर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवेन। स्वागत है आपका मेरे चैनल वाणी सिनेवर्ल्ड में। हर बार की तरह इस बार मैं एक और रिव्यू लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, जिस मूवी का नाम है दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी। तो मैंने मूवी को पूरा देखा है। उसके बाद देखने के बाद मेरे दिल में, मेरे दिमाग में जो उसका रिव्यू बना है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है आपकी बनारस की सरजमी से जुड़ी हुई सारी कहानी है। कहानी स्टार्ट होती है आपको जिसमें नजर आते हैं दुर्लभ प्रसाद और उनके लड़के प्लस उनके साले साहब। दुर्लभ प्रसाद के रूप में नजर आएंगे आपको हमारे कॉमेडी एक्टर संजय मिश्रा, और उनके लड़के का किरदार निभाया है वेम यादव ने मुरली के नाम से, और उनके साले का किरदार निभाया है श्रीकांत वर्मा जी ने। वैसे देखा जाए तो ये मूवी की जो कहानी है वो सिर्फ मुरली और महक के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। दोस्तों, मूवी के स्टार्ट होने के बाद ही मुरली और उनके पिताजी दुर्लभ प्रसाद जो होते हैं प्लस उनके मामा, जिनको मूवी में मंचू बोला गया है, श्रीकांत वर्मा जी, ये तीनों ही एक सैलून की दुकान होती है इनकी जिस पे ये लोग काम कर रहे होते हैं। इनका जीवन यापन एक सैलून की दुकान से होता है। लेकिन तभी आता है एक ट्विस्ट। मुरली की लाइफ में आती है महक यानी पलक लालवानी, और यहाँ से मूवी स्टार्ट होती है। अब दोस्तों, मेन दिक्कत क्या है, मुरली की लाइफ में आ गई है पलक, लेकिन एक प्रॉब्लम, पलक के जो घर वाले हैं उनको मुरली के साथ इनका रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उनके घर वालों का सीधा सीधा कहना होता है कि जिस घर में कोई लेडीज नहीं है वहां हम अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, पहला ट्विस्ट आता है यहाँ पे। महक के पिता के रूप में किरदार निभाया है प्रदीप सिंह सिसोदिया जी ने, जिनका मूवी में नाम है ब्रिज नारायण भारती। और ब्रिज नारायण भारती कोई छोटे मोटे नहीं है, बल्कि बनारस के बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े कारोबारी प्लस आने वाले भावी विधायक हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि मूवी की कंडीशन क्या हो गई होगी। एक साइड मुरली, उनके दुर्लभ प्रसाद, उनके पिताजी प्लस उनके मामा एकदम साधारण परिवार से, और दूसरी ओर आपको नजर आते हैं ब्रिज नारायण भारती जो कि एक भावी उम्मीदवार हैं विधायक के। लेकिन कहानी में है एक ट्विस्ट। महक अपने घर पे साफ साफ कह देती हैं कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ मुरली प्रसाद से ही करूंगी, और उनके इस फैसले का साथ देती हैं उनकी दादी, मतलब महक की दादी। अब दोस्तों, ब्रिज नारायण भारती रख देते हैं एक शर्त कि मैं आपसे अपनी लड़की की शादी तभी करूंगा मुरली से जब उसके घर में कोई औरत हो। यहाँ से मूवी में एक और ट्विस्ट आता है। अब मुरली अपने घर पे जाता है और करता है अपने पिताजी की शादी की तैयारी या दूसरी शादी की तैयारी। तो मुरली प्रसाद, संजय मिश्रा एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जिन्होंने 25 वर्ष ब्रह्मचारी का जीवन यापन किया है। अब सोचिए, एकदम से उनको शादी के बारे में बोला गया है। अब दोस्तों, ये मूवी हमें दिखाती है कि एक पिता पे क्या गुजर रही होगी कि उसको एकदम से शादी करने को बोला जा रहा है। अगर वो शादी नहीं करेंगे तो उनके लड़के की शादी नहीं होगी। यहीं से मूवी में आता है ट्विस्ट। हम बोल सकते हैं अभी तक पहला हाफ खत्म होता है और पहला हाफ आपको काफी हंसाता है, पहला हाफ आपको हंसाता इमोशनल करता रहता है, कभी हंसाएगा कभी आपको इमोशनल करेगा। धीरे धीरे आपका फर्स्ट हाफ हो जाता है खत्म। इंटरवल के बाद कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि एक बार फिर से महक के पिताजी ब्रिज नारायण भारती बदल जाते हैं और बोलते हैं कि दुर्लभ प्रसाद के लिए आप लोगों ने जो लड़की देखी है मैं उससे उनकी शादी कतई नहीं करवा सकता हूँ। अगर उससे शादी होगी तो मैं अपनी लड़की की शादी मुरली के साथ नहीं करूँगा। तो कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि दुर्लभ प्रसाद की बचपन की फ्रेंड होती है महिमा चौधरी उर्फ बबीता, जिनसे उनकी शादी फिक्स हो रही होती है। दोस्तों, आप जरा सोचिए, एक पिता पे क्या गुजर रही होगी। एक साइड उसका अपना बेटा है, एक साइड उसका बचपन का प्यार है। अब वो क्या करे, अगर बचपन के प्यार को छोड़ता है तो उसके बेटे की शादी हो जाएगी, अगर बेटे की शादी नहीं करता है तो बचपन का प्यार मिल जाएगा। ये कंडीशन आ जाती है मूवी में, और यहाँ तक लगभग मूवी 1 घंटे 20 मिनट की हो चुकी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ सामने आते हैं मुरली प्रसाद और जाके कहते हैं ब्रिज नारायण भारती से कि अब चाहे कुछ ही हो जाए, सबसे पहले मैं अपने डैडी की शादी करा के ही रुकूंगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच बबीता पहुंच जाती हैं महक के घर, यानी ब्रिज नारायण भारती से मिलने के लिए, अपनी सारी कहानी बताती हैं। और इसके बाद ब्रिज नारायण भारती प्लस उनकी दादी, महक की सारी फैमिली इमोशनल हो जाती है और उनकी बात को समझ जाती है। और इसके बाद आपको देखना पड़ेगा मूवी। अगर आप
अगर आप जानना चाहते हैं कि क्लाइमैक्स में क्या हुआ है, क्या दुर्लभ प्रसाद की शादी हुई है, क्या मुरली की शादी हुई है, इसके लिए आपको मूवी को पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों कुछ मूवी सिर्फ मूवी या फिल्म नहीं होती हैं, कुछ मूवियों की कहानी ऐसी होती है जो कि बहुत ही इमोशनल होती है और आपके दिल को छू जाती है। उन्हीं में से एक कहानी है दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी। मूवी को देखा जाए तो बहुत ही अच्छी है, ज़्यादा कोई कॉमेडी नहीं है, ज़्यादा कोई ड्रामा नहीं है, मूवी बहुत अच्छी है और आपको इमोशनल करती है। मूवी का पहला हाफ ठीक ठाक है, बाकी आपको सेकंड हाफ में थोड़ा सा बोर होने को लगेगा 20-30 मिनट के समथिंग, लेकिन लास्ट के जो 30 मिनट रखे गए हैं बहुत ही शानदार रखे गए हैं। लास्ट के 30 मिनट में आप समझ पाएंगे कि मूवी का सारांश क्या है। लास्ट के 30 मिनट आपको मूवी अपनी कुर्सी की पेटी खोलने का मौका नहीं देगी। दोस्तों अगर आपको गांव लेवल की मूवी देखना पसंद है या आप कुछ ऐसी कहानी देखना चाहते हैं जो कि सीरियस प्लस कॉमेडी रूप में हो, तो उसके लिए दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी मूवी आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों अगर आपने लापता लेडीज जैसी मूवी और कटहल जैसी मूवी देखी हुई है तो ये मूवी आपको उसी पृष्ठभूमि में बनी हुई दिखाई देगी। लापता लेडीज भी एक बहुत ही अच्छा संदेश देके गई थी, ये मूवी भी आपको एक बहुत ही अच्छा संदेश देके जाएगी। दोस्तों मूवी डायरेक्ट की है सिद्धार्थ राज सिंह ने और इसके लेखक हैं प्रशांत सिंह। क्लाइमैक्स में आपको पता चलेगा कि मुरली को अपना प्यार मिला है या नहीं मिला है, बस यही जानने के लिए आप मूवी देखिए। मूवी का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है और जहाँ जहाँ इमोशनल सीन होते हैं वहाँ वहाँ बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजता है वो उस पर सही लगता है। मूवी में गाने भी कुछ हैं, वो भी ठीक ठाक ही हैं, हम कह सकते हैं नॉर्मली गाने हैं, अच्छे हैं। मूवी की डायलॉग भी बहुत ही अच्छी है। मूवी में ज़्यादा कोई शोर शराबा नहीं है, मूवी के अंदर ज़्यादा कोई एक्शन सीन नहीं है। मूवी एकदम साधारण सिंपल शैली की बनी हुई है और हमारी बनारस की गलियों को दिखाती है। हाँ, मूवी में आपको हर हर महादेव जरूर सुनने को मिलेगा। दोस्तों हम कह सकते हैं कि मूवी एक पैसा वसूल मूवी है। आपको ज़्यादा एक्शन ड्रामा या हॉरर कॉमेडी देखने की आदत है तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी है। आप ये मूवी मत देखिए, अपना टाइम खराब मत करिए। लेकिन अगर आप सीरियस रोमांच से भरी मूवी देखना चाहते हैं, एक सिंपल मूवी देखना पसंद करते हैं, जैसे नदिया के पार मूवी आई थी, तो ये मूवी आप ही के लिए बनी है। ये मूवी बहुत अच्छी है, संजय मिश्रा जी की एक्टिंग काबिल तारीफ है और किसी कॉमेडी स्टार को आप लोग एकदम इमोशनल रोल में देखेंगे। श्रीकांत वर्मा जी की तो बात ही अलग है, चाहे आप उनकी पंचायत सीरीज उठा के देख लीजिए जहां वो एक अलग ही किरदार में नजर आते हैं, और चाहे आप दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी में देख लीजिएगा उनको, उनका किरदार भी बहुत ही मजेदार है। ब्रिज नारायण भारती या हम कह सकते हैं वीर सिंह सिसोदिया ने अपना रोल बहुत ही बखूबी निभाया है। वो हर एक तरीके से फिट नजर आए हैं अपने रोल को अच्छे से निभाते हुए। दोस्तों ये मूवी आपकी 19 दिसंबर को रिलीज हुई थी, लेकिन वही धुरंधर जैसी मूवी के सामने इन मूवियों का कोई पता ही नहीं चलता है कि कब सिनेमा में आई, कब सिनेमा से आउट हो गई। अब आप इसको OTT पे देख सकते हैं या आपको जहां भी ये मूवी उपलब्ध हो जाए आप देख सकते हैं। मूवी बहुत ही प्यारी है। ये दोस्तों ये था दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी मूवी का रिव्यू जो कि मैंने आपके साथ साझा किया है। आगे भी मैं मूवी देखता रहूँगा और आप लोगों को मूवियों के बारे में बताता रहूँगा। जय हिंद।